बात करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। अब आप पूछेंगे कि पास्टर नहीं तो स्ट्रेस थोड़े ना होता है, ये तो चले छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ी वरीज लगी रहती हैं। लेकिन देखें, जब आपकी जिंदगी में आपकी इमोशंस और आपके फिजिकल जो चीजें हैं उन पर आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाए या हार्मोनल बैलेंसेस जो है वो इम्बैलेंस होते हुए नजर आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस रिलेटेड इशू है। देखिए, स्ट्रेस की अगर बात करते हैं, ये एक ऐसा इमोशनल या मेंटल स्ट्रेन होता है या टेंशन होता है जो आपकी सर्कमस्टांसेस या आपकी परिस्थितियों पर आधारित होता है। और बॉडी अगर मेडिकली देखा जाए तो स्ट्रेस को खुद ही निपटने के लिए इट कम्स इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ कोई भी डेंजर या कोई भी खतरा जो बॉडी को दिखाई देता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो मेडिकली ही अपने आप कुछ ऐसे रिएक्शंस पैदा करती है जिसको हम माइल्ड स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाती तो ऑब्वियसली आपको, आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को, आपके पास के लोगों को, सबको अफेक्ट करनी शुरू कर देती है। मैंने कई चीजें निकाली हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। जब एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। मेडिकली ये प्रूवन है कि हेडेक्स होती हैं, चेस्ट पेन होती है, एबनॉर्मल बीपी के लेवल्स होते हैं, शुगर लेवल्स बदलने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। जब हर बात में आप चिड़ते रहते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं। और अगर आप डिप्रेसिव फील करते हैं, और एक और चीज, यूजुअली डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली जो स्टमक अपसेट होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सब आप अपना ध्यान रखते हैं, फिर क्यों आपको स्टमक एलिमेंट्स होती हैं, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकती हैं। सो वॉच आउट फॉर दीज सिम्टम्स। और जबकि हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल स्ट्रेस जो है उसमें से बाहर कैसे आना चाहिए, आज मैं आपके साथ कुछ इफेक्टिव टूल्स शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही इफेक्टिव मेथड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो पिछला हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने नेचर के बारे में बात किया था, उसमें जब हमने 7 पॉइंट्स के बारे में बात किया था परफेक्शन को रीच करने के लिए और एक परफेक्ट हार्ट पाने के लिए, वो आप सबों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। एंड आपके जो मैसेजेस हमें बताते हैं दैट यू हैव बीन ग्रेटली ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टेस्टिमनीज जो आपकी लाइफ में हुई हैं। सो हम सारी चीजों की महिमा परमेश्वर को देना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन। देखिए, कॉरी टेन बूम नाम के एक शख्स है और वो ये बात कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप किसी चीज की वरी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कल आने वाली जो मायूसी है वो तो कम नहीं होती, लेकिन आज के दिन में जो आपकी ताकत है, आपका बल है, वो कम हो जाता है। सो इसलिए ऑब्वियसली सब कहते तो है कि स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस को ट्रीट करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए, बट हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 25, तो ऐसा लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी जिंदगी की एक भी घड़ी बढ़ा सकता है। कुछ भी नहीं किया जा सकता चिंता करके, बट फिर भी सब चिंता करते हैं, फिर भी सब स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। सो 2 तरीके हैं, एक तो वर्ल्ड का तरीका है, यानी कि हमें संसार क्या कहता है कि हम अपने स्ट्रेस को डील करें कैसे, और एक परमेश्वर का तरीका है। संसार के तरीके में क्या होता है, अच्छा जी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट खा लेते हैं, किसी काउंसलर से मिल लेते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर बात करते हैं, कुछ काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, और प्रोबेबली यू टॉक इट आउट टू पीपल जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको संसार के तरीके से स्ट्रेस को डील कैसे करना चाहिए वो बताता है। फिर लोग कहते हैं प्लान करें, यू शुड प्लान अहेड सो दैट आपको टेंशन ना हो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। सो ये सारी, और फिर कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबी लंबी सांसें लें, तो उससे यू विल फील वेरी वेरी मच बेटर। सो ओके, आई अग्री कि ये सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं, बट फॉर पीपल ऑफ गॉड, वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग थोड़ा रिलीजियसली और स्पिरिचुअली इस चीज को हैंडल करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के साथ साथ मैं कहूंगी थोड़ी और इफेक्टिव भी है। तो चले मैं आपको चीजें बताती हूँ।
सबसे पहली बात कि जब इंसान सोचता है कि उसको टेंशन क्यों होती है, उसको स्ट्रेस क्यों होता है, वो अपने से ज्यादा मुझे लगता है कि दूसरों के बारे में सोचकर इंसान ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करूंगा या करूंगी तो पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो चले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक फार्मर होता है, एक किसान होता है, और उसका एक बहुत ही प्यारा सा घोड़ा गायब हो जाता है। वो जंगल में कहीं गुम जाता है और बहुत दिन वो वेट करता रहता है, वो घोड़ा वापस ही नहीं आता है। उसका पड़ोसी उसके पास आता है और उसे फार्मर को कहता है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि तेरा घोड़ा जो तेरे लिए इतना फायदेमंद था वो गुम गया है और अब उसका वापस आने का कोई नामो निशान ही नहीं है। कहता तेरे लिए तो ये बात बड़ी अनलकी साबित हुई। किसान किसी तरह दुख मना के चुप कर जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो घोड़ा खुद तो आता ही आता है, साथ में 20 और वाइल्ड हॉर्सेस को लेकर आ जाता है। जब लोग देखते हैं अरे बाबा एक गुमा था इसका घोड़ा और अब 20 और लेकर आ गया, इसके पास तो 21 घोड़ों की फौज हो गई है, अब तो ही इज अ रिच मैन इन द एंटायर विलेज। तो उसके पास वही पड़ोसी दोबारा आता है और उसे बोलता है कि भाई तू तो बड़ा लकी है, तेरे लिए तो ये घोड़ा गुमना तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि इट हैज ब्रॉट सच अ फॉर्च्यून टू यू। वो कहता है हाँ जी चलो ठीक है, जैसे परमेश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इस किसान का जो इकलौता बेटा होता है, जवान लड़का होता है, वो उन हॉर्सेस को ट्रेन करने की कोशिश करता है और ट्रेनिंग के टाइम पे वो हॉर्सेस क्या करते हैं, उसे घायल कर देते हैं। उसे बहुत बुरी तरह जो चोट पहुंचती है और उसकी टांगे वांगे अच्छे से छलनी हो जाती है, टूट भी जाती है और वो बेचारा बिस्तर पर पड़ जाता है। अब फिर वही पड़ोसी वापस आता है और किसान को बोलता है ओ हो ये तो बहुत बुरा हो गया तेरे साथ, वो घोड़े तो आए लेकिन इतनी बड़ी अपने साथ अनलकी चार्म लेकर आए, इसका क्या फायदा हुआ, तेरे बेटे को उन लोगों ने उस पे डाल दिया, बिस्तर पे डाल दिया, बेचारा चल फिर नहीं सकता, ये तो मुसीबत में फंस गया, तेरे लिए तो ये बहुत अनलकी हो गया सारा। वो कहते कोई बात नहीं, जैसे परमेश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस गांव के अंदर रॉबर्स का एक गैंग आता है, डाकुओं का एक गैंग आता है और वो रिक्रूट करने के लिए आते हैं कि जितने भी यंग लड़के हैं, जो भी फिट एंड फाइन लड़के हैं, उन सबों को उठा के ले जाएं ताकि अपने गैंग के अंदर वो डाकू लोग उनको ट्रेन करके उनको एक हिस्सा बना सके अपनी टीम का। अब जब वो सारे गांव में घूम जाते हैं तो सब लड़कों वड़कों को उठा के ले जाते हैं, लेकिन जब इस घर में आते हैं तो देखते हैं कि लड़के की टांगे तो टूटी हुई हैं, ये तो पहले ही जख्मी हालत में पड़ा है, इसको क्या उठा के ले जाना है, तो वो उसको वहीं पर छोड़ जाते हैं। तो अब किसान ये भी देखकर खुश होता है कि उसका बेटा बच गया। अब वही पड़ोसी फिर वापस आता है और उसको बोलता है कि वाह भाई वाह, तेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये तो बड़ी लकी बात हो गई कि तेरा लड़का बच गया, चलो टांग भी टूटी तो कोई बात नहीं, बच तो गया। तो फिर किसान कहता है कि जी जैसे परमेश्वर की इच्छा है। और होता क्या है कि जब ये सारे सीक्वेंसेस को वो देखता है तो वो कहता है कि कभी एक सीक्वेंस में पड़ोसी आके ये कहता है कि ये लकी रहा, दूसरे सीक्वेंस में बोल देता है अनलकी रहा, फिर आके बोल देता है, यानी एक ही स्टोरी में इतने नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हम में से कोई भी नहीं जानता होता कि आने वाला समय, आने वाला पल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ऑब्वियसली वो किसान भी नहीं जानता था कि घोड़ा गुमा, घोड़ा और घोड़ों को लेकर आएगा, घोड़ों को ट्रेन करते हुए उसके बेटे को चोट लग जाएगी, बेटे को चोट लगने की वजह से डाकू से वहीं छोड़ जाएंगे। सो ऑब्वियसली देयर वाज अ सीक्वेंस व्हिच हैपेंड, पर वो नहीं जानता था। लेकिन वो इतनी बात जानता था कि हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा को आगे रखना जरूरी है, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आमीन। तो वो हर बात में कहते जैसे परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज जिस बात पर मैं आपको स्ट्रेस देकर समझाने वाली हूं, जो कि स्ट्रेस रिलेटेड बात है, वो ये है कि सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है that we have to trust in the Lord। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जैसे कि प्रोवर्ब्स की किताब, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 and 6 में ऐसा लिखा है कि ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, यानी कि अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग का सहारा ना लो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश ना करो, लेकिन प्रभु के सामने हर बात को रखो और उन्हीं को याद रखते हुए अपने सब कामों को करो। और छठी आयत में ऐसा लिखा है, तब वो तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा।
सो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है पास्टर नीतू, आई ट्रस्ट द लॉर्ड, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, पर मैं बहुत मुश्किल में फंसा हूं। आपको नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है, आप नहीं समझ सकते कि मैं इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं शायद ना समझ सकूं, लेकिन देखिए परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब और क्यों होना चाहिए, वो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि परमेश्वर आप कल, आज और कल को जानते हैं। दूसरी बात ये कि हर चीज जो आप करते हैं या हर चीज जो आपकी लाइफ में होती है, परमेश्वर की नजर उस पर रहती है। और तीसरी बात ये कि परमेश्वर ही तो है जो हर चीज का हल निकाल सकते हैं। मेरे और आपके पास इंसान होने के नाते हल नहीं भी हो सकता, सोल्यूशन नहीं भी हो सकता, पर परमेश्वर के पास तो हर एक बात का सोल्यूशन है। सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली। जब आप स्ट्रेस में हैं तो आप इस बात को जाने कि आपको चाहे इस सिचुएशन में से बाहर आने का कोई हल दिखाई दे कि ना दे, लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर को सामने रख के अपने काम को करेंगे तो वही है जो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। दूसरी बात, एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करें जो क्वाइट कॉन्फिडेंस हो, जो मजबूत कॉन्फिडेंस हो। देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है वो पनपते पनपते बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। किसी में जब हम विश्वास करते हैं और हम कहते हैं हाँ जी मुझे इस बंदे पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस किसी सीरीज में चला होगा, कभी ना कभी आपने उस बंदे को आजमाया होगा और आजमाने के बाद आपने जाना होगा कि हाँ ये बंदा जो है भरोसे के लायक है। वैसे ही परमेश्वर पर एक चुप चांद वाला, एक शांति वाला, एक प्यार वाला भरोसा कायम करें। और परमेश्वर बहुत अच्छे हैं भरोसा कायम करने में। ही इज अ फेथफुल गॉड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग जैसे होते हैं प्रभु उनके साथ वैसे ही होते हैं। विद द फेथफुल ही इज फेथफुल, विद द राइचियस ही इज राइचियस। तो अगर आप सही हैं तो परमेश्वर ऑब्वियसली आपकी ओर जब ताक रहे हैं तो आपको भी वैसे ही डील करेंगे। तभी वचन कहता है कि दया करो तो तुम्हारे पर भी दया की जाएगी। आमीन। तो देखिए जब मूसा मर गया था तो यहोशू बहुत स्ट्रेस में था। सिर्फ स्ट्रेस में नहीं था, मैं कहूंगी डिस्ट्रेस में था। वो इतना ज्यादा उसको वो पैनिक सिचुएशन में था, क्योंकि जब आप जोशुआ की किताब पढ़ते हैं उसके फर्स्ट चैप्टर में 1 आयत से लेके 9 आयत तक परमेश्वर बार बार यहोशू को बोलते हैं डर मत, हियाव बांध, बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस। बार बार इस बात को कहते हैं कि अब तुझे इस काम को आगे लेकर जाना है। एंड आई एम श्योर ही वॉज अ यंग लैड। वो एक यंग लड़का था, एक ऐसा नौजवान इंसान था जिसे समझ शायद ना आ रहा हो, बिकॉज वो सेकेंड इन लाइन था, सेकेंड इन कमांड रहकर मूसा के पीछे पीछे चलता था, मूसा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। और उसने कभी आगे आकर ही डिड नॉट टेक द कमांड हिमसेल्फ। तो ऑब्वियसली उसको लगा कि वो कैसे मिलियंस ऑफ लोगों को संभालेगा, कैसे उन्हें उस प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर जाएगा। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात, जब आप भी पढ़ेंगे जोशुआ की किताब उसके फर्स्ट चैप्टर को, उसकी 1 आयत से 9 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां पर वर्स 6 में पहले तो परमेश्वर कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट एंड करेजियस, यानी हियाव बांध, तगड़ा हो जा, मजबूत हो जा। और फिर 7th वर्स में भी परमेश्वर कहते हैं ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस। दैट मीन्स यहोशू बहुत डरा हुआ था। और तीसरी बार वर्स 9 में परमेश्वर कहते हैं हैव आई नॉट कमांडेड यू, यानी परमेश्वर गुस्से में उसको ये बात कह रहे, क्या मैंने तुझे बोला नहीं है? सो इसका मतलब कि यहोशू वॉज इन अ पोजिशन विच वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। वो इतना वरीसम हो चुका था कि उसे पता था वो चीज हैंडल कर ही नहीं सकता। मेरे अजीजों, जो बात मैं समझा रही हूं वो ये है, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जब आपके बॉस आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाकर आपकी जॉब पर जब आपकी बनाए और आपकी जॉब खतरे में आ जाए। हो सकता है यू आर इन सच अ स्ट्रेसफुल पोजिशन। जब आपके पड़ोसी के साथ आपकी कुछ खटपट हो जाए और वो आपके साथ कोऑपरेट ना करे, यू मे बी इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिकॉज आपको सारा समय उस पड़ोसी का सामना करना है।
ऑफिस में सारा समय उसको लीक का सामना करना है। हो सकता है घर ही में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चों के साथ आपकी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होगा, क्या इकट्ठा हम रह पाएंगे, क्या ये इंसान समझ पाएगा, क्या ये औरत समझ पाएगी, क्या खर्चे चल पाएंगे, क्या सैलरीज बढ़ पाएंगी। देयर मे बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। बीमारी के आलम में आप सोच रहे हो सकते क्या ये बीमारी हमारा पीछा छोड़कर जाएगी, क्या डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स खारिज की जाएंगी, क्या ये सिचुएशंस बदली जा सकेंगी, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। There may be a lot of stressful situations. पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है 9वीं आयत में भी यहोशू भी हो सकता है बार बार यही सोच रहा हो, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या इजराइल के लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्या मैं ऐसा अच्छा कमांडर प्रूफ कर सकूंगा अपने आप को जैसे कि मूसा था। हो सकता है उसके दिल में बड़ी चीजें चल रही हो और शायद डर के मारे वो बात भी ना कर पा रहा हो, लेकिन प्रभु उसे कहते हैं हैव आई नॉट कमांडेड यू, क्या मैंने तुझे इस बात की आज्ञा नहीं दी है, क्या मैंने तुझे कमांड नहीं दी है कि हियाब बांध और खड़ा हो जा। और परमेश्वर कहते हैं डू नॉट बी टेरिफाइड और डिसमेड फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज विद यू वेयर एवर यू गो, यानी कि परमेश्वर तेरे साथ है जहां कहीं भी तू जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस कॉन्फिडेंस को बढ़ने का मौका देते हैं, इस कॉन्फिडेंस को पनपने का मौका देते हैं। आज मेरे भाइयों, आज मेरी बहनों, मैं आपको इसी बात से इंकरेज करना चाहती हूं कि परमेश्वर में इस वचन को, परमेश्वर में इस बात को अपने पल्ले बांध लें। देखिए ये मूसा की कहानी नहीं थी, ये यहोशू की कहानी भी नहीं थी, ये इजराइल की कहानी भी नहीं थी, ये परमेश्वर की कहानी थी। तो जो परमेश्वर अपनी कहानी को, अपने प्लान को मूसा की जिंदगी से, यहोशू की जिंदगी से, इजराइलियों की जिंदगी से पूरी करना जानता है, वही परमेश्वर आपकी जिंदगी के प्लान को आपकी जिंदगी में पूरा करना जानता है। सो इट इज नॉट योर स्टोरी, इट इज नॉट योर प्लान, इट इज नॉट योर पर्पस, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की स्टोरी है, ये परमेश्वर का पर्पस है। तो जो चीज परमेश्वर की है वो कैसे अधूरी रह जाएगी, वो कैसे पूरी हुए बिना रह जाएगी। सो इसलिए हैव दैट कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, परमेश्वर में उस कॉन्फिडेंस को रखें। और एक क्वाइट कॉन्फिडेंस, वो रोले रप्पे वाला नहीं कि हर बात में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो शोर मचाना शुरू कर दे। हैव अ क्वाइट कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, डेवलप इट इन योर लाइफ। आमीन। तीसरी चीज, आपके पास चॉइस है। मैं हमेशा चॉइस की बात करती हूँ। यस, बिकॉज वी हैव अ चॉइस। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हमें अपनी विजडम से भरा है ताकि हम चूज कर सके कि हम क्या करेंगे। तो चॉइस, आप पूछेंगे डॉक्टर नहीं तो किस बात की? चॉइस ये है कि आप प्रार्थना करें या आप चिंता करें, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकें या फिर आप अपनी प्रॉब्लम के सामने घुटने टेकते हैं। तो आपके पास चॉइस है। फिलिपियों की किताब में, फिलिपियंस की बुक में चैप्टर 4 के वर्स 6 और 7 में लिखा है डू नॉट बी एंशियस और वरीड अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी चीज की चिंता मत करो। और जब लिखे ना, मैं किसी भी जो है उसको मैं मार्क कर लेती हूँ, किसी भी चीज की चिंता मत करें। किसी भी मतलब आपकी लाइफ के पर्टेनिंग जो भी फेज है, जो भी एरिया है, जो भी सिचुएशन है, किसी भी चीज की चिंता मत करें। लेकिन क्या लिखा है कि हर बात में आपके भेंटे, आपकी विनतियां, आपके निवेदन जो है, आपकी प्रेयर्स जो है, पेटिशंस, वो परमेश्वर के सामने थैंक्स गिविंग के साथ जानी चाहिए, धन्यवाद के साथ जानी चाहिए। और आगे क्या लिखा है कि वर्स 7 में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है वो प्रभु यीशु मसीह में आपकी जिंदगी में घर कर जाएगी। सो या तो आप वर्शिप कर ले। मैंने पहले भी एक मैसेज में बताया था कि वर्शिप से क्या होता है। वर्शिप से अगर आप अपनी वरी को वर्शिप में बदल देते हैं तो सारी की सारी बेड़ियां टूटनी शुरू हो जाती हैं, सारे के सारे बंधन खुलने शुरू हो जाते हैं। जहां पर रास्ता नहीं भी होता वहां से भी प्रभु में रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। आमीन। सो ये हमारी चॉइस है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कि हम एंग्शियस होके स्ट्रेस लेना चाहते हैं और वरी करना चाहते हैं। और फोर्थ चीज क्या है? हैव अ चीयरफुल हार्ट, खुश दिल रखे। आप बोलोगे जी इतनी टेंशनों में खुशी कहाँ आती है? मैं समझती हूँ नहीं आती है। आई नो इट, इवन आई गो थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। खुशी नहीं आती है,
बट आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, द मोमेंट आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, द मोमेंट आप जिस पल से आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करते हैं, उसी सिचुएशन में, अभी सिचुएशन बदली नहीं होती है, लेकिन उसी सिचुएशन में जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि वो सिचुएशन में भी परमेश्वर की जब शांति आती है तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे खुशी आ जाती है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि परमेश्वर संभाल लेंगे। सो देखिए, वचन भी इस चीज को बताता है कि उदास मन दब जाता है। जब आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, नीति वचन पढ़ते हैं, 12:25 में, 12:25 में ऐसा लिखा है कि एंजाइटी इन अ मैन्स हार्ट वेज इट डाउन, मन को दबा देती है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन होता है, एक अच्छा उत्साहित करने वाला जो वचन होता है, वो क्या करता है? वो उसे खुश कर देता है। सो इसलिए ये हमें समझने की जरूरत है कि इवन दो दे आर स्ट्रेसफुल टाइम्स नहीं चेंज होंगे, आपका रिएक्शन क्या है वो उन टाइम्स को चेंज करेगा। जब पौलुस और सिलास उन काठ की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए थे, तो उनका जो सारा एटमॉस्फेयर था, वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, लहू लुहान डिफरेंट तरह का एटमॉस्फेयर था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। अगले दिन में क्या होगा वो नहीं जानते थे, पर एक बात तय थी कि दे हैड अ चेयरफुल हार्ट। उन्होंने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की और चीजें बदल गई। आमीन। ओके, और फिफ्थ एंड फाइनल जो आप कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को बीट करने के लिए, उससे डील करने के लिए, लिफ्ट अप योर आईज, अपनी आंखें जो है परमेश्वर की ओर, अपनी आंखों को करें और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खाली कर दें। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम बुक ऑफ साम्स पढ़ते हैं, ज़बूरों की पोथी, उसके चैप्टर 121 में और 123 में फर्स्ट आज जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा ही लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, और फिर ऐसी बात लिखी है कि मेरी मदद कहां से आती है? मेरी मदद परमेश्वर से आती है जिसने सब चीजों की रचना की है। सो जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई इंसान चाहे हमारी मदद कर सके ना कर सके, लेकिन परमेश्वर जरूर करेंगे। और जब मैं बात कर रही हूं दैट यू हैव टू पोर आउट योर हार्ट, अपने दिल को खाली कर दे, अपने दिल को खोल कर रख दे, तो जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के सामने आपको ये करना है, परमेश्वर के सामने करें। क्योंकि इंसान तो शायद आपकी उन खामियों का, आपकी उन गलतियों का, आपकी उस स्ट्रेस का, आपकी उन सिचुएशंस का नाजायज फायदा उठा सके, लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, पहला शमूएल में उसके फर्स्ट चैप्टर में जब हम देखते हैं, तो हन्ना नाम की एक औरत है, वो इतनी स्ट्रेस्ड होती है, बेचारी इतनी प्रॉब्लम में होती है कि उसे कुछ नहीं सूझता, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में आके अपने रोने के साथ अपने सारे के सारे बर्डन को परमेश्वर के सामने खाली कर देती है। आज मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दें, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें, कमरे का दरवाजा बंद कर लें, परमेश्वर की वर्शिप करें, रोएं, बिल्के बात करें, जैसे आप परमेश्वर को उन चीजों के हालात बताना चाहते बताएं। जस्ट pour out your heart in front of the Lord. Hallelujah. And I'm sure with these 5 steps आप जरूर अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू को भी देखेंगे, and you will see कि आप कैसे उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आराम से डील कर सकते हैं, इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। सो पहली चीज है कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। दूसरी बात है कि अपने क्वाइट कॉन्फिडेंस को परमेश्वर में डेवलप करें। तीसरा यह है कि राइट चॉइस करें कि आपको वरी करनी है, कि आपको प्रार्थना करनी है। और चौथी चीज ये है कि अपना चेयरफुल हार्ट, एक खुश जो दिल है, उसे आप अपने सामने उभर कर आने दें। और पांचवी चीज है कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खाली कर दें। सो ये 5 चीजों के साथ आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में से बाहर आ सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू, और आई होप कि आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा ताकि आप रेफरेंसेस के लिए देख सकें और इन चीजों को यूज कर सकें। आइए, ये समय प्रार्थना का है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में चलेंगे, और आपकी जो भी दुआ है, जो भी आपके दिल में परमेश्वर के सामने रखने के लिए बातें हैं, उन्हें इस समय आप रखें। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी टुगेदर विल प्रे इन अग्रीमेंट एंड वी विल बिलीव कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रार्थना निवेदन है तो आप इस समय हमें लिख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दीज prayer requests. Shameen ji, thank you so very much. I am feeling so good about this. Thank you so much.
जयदास जी, यस, थैंक यू सो मच। आशीष जी, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस समय उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। राजन जी, आज के वचन को यूज करें। आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड विद दिस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो जिंदा राजा। महिमा से महिमा की ओर ले जाने वाले परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप अल्फा और ओमेगा है, आप अनादिकाल से अनंत काल के परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं मेरे प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज मैं बहुत बहुत ही दीनता के साथ प्रभु आपके सामने इन सारी विनतियों को रखती हूँ, ये सारी प्रार्थनाओं को जो इस समय परमेश्वर आपके लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं मानक जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, फेलिक्स जी के लिए, एस्टर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मनोज जी के लिए, जयदास के लिए, सिसिलिया के लिए, रानी जी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ मोनिका जी के लिए। प्रभु जी, इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा। और जितने लोगों के नाम मैं नहीं भी पढ़ पा रही, विनय जी के लिए, मनोज जी के लिए, रत्ना जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरनाम जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, संजय कुमार जी को आपके सामने लेकर आती हूँ, श्वेता नेल्सन के लिए, सुधा मैने जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, कुसुम जी के लिए। प्रभु, ये सारी की सारी, सरबजीत जी के लिए प्रभु, ये सारी की सारी प्रार्थना निवेदन को इस समय आपके सामने रखते हैं, ये जानते हुए कि प्रभु जी, चाहे इंसान के लिए बातें असंभव या मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रभु जी आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। You are the Lord God of all flesh। प्रभु, आप ही हैं हर प्राणी के परमेश्वर, और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु, इन सारी बातों को आपके सामने, आपकी सच्ची वेदी पर रखते हुए, इस बात का पुष्टिकरण रखते हुए प्रभु जी, इस बात का कॉन्फिडेंस रखते हुए कि खुदावन खुदा, आप एक एक की दुहाइयों को, एक एक की प्रार्थनाओं को इस समय सुन रहे हैं, एक एक की अर्जियां प्रभु आपके सामने स्वीकार की जा रही हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूं आपका। ओ आई थैंक यू फादर गॉड। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूं क्योंकि आपके कान इस समय अलाइंड है प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना और दुहाइयों की ओर। मैं आपका धन्यवाद देती हूं प्रभु। और स्पेसिफिकली मैं प्रार्थना करती हूं, जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, बर्डन्स में हैं, टेंशन में हैं, वरीज में हैं, और इन दिनों में प्रभु अपने आप को खत्म होते हुए देख रहे हैं, अपने आप को उन वरीज के चंगुल में फंसे हुए देखते हैं, और अपने आप को उनके बाढ़ में प्रभु जी बहते हुए देखते हैं, मैं प्रार्थना करती हूं मेरे राजा, आपका जलाली हाथ उन्हें छू ले मेरे प्रभु जी, आपका जलाली हाथ उन्हें छू ले, और प्रभु उस बाढ़ में से बाहर निकाल दे, उस दलदल में से बाहर खींच कर निकाल दे, उस समतल जगह पर प्रभु जहां पर आपके नाम की, आपके कलाम की प्रभु जी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग है। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं, जैसे आपने प्रभु अपने दास पतरस को हाथ बढ़ाकर प्रभु पानी में डूबने से बचा लिया था, वैसे ही आज आप अपने लोगों को प्रभु जी इन वरीज में, इन टेंशंस में, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डूबने से बचा ले मेरे प्रभु। प्रभु जी, मैं इस समय खुदावन खुदा आपकी शांति को, आपके शालोम को आपके लोगों की जिंदगियों में बोलती हूँ, उनके कारोबार में, उनके काम में, उनकी सैलरीज में, उनकी आंखों में, उनके प्रभु बॉडी के किसी भी एलिमेंट एरिया में आपकी शालोम को बोलती हूँ, उनके घरों में आपकी शालोम को बोलती हूँ, उनकी लाइफ की सिचुएशंस में आपके शालोम को बोलती हूँ। थैंक यू मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप शालोम, आप शांति के दाता हैं, और खुदावन खुदा आपके लोग जब आपकी ओर ताकते हैं तो आपसे शांति पाते हैं। Let the peace, Father, which surpasses all understanding, surround them right now. Yes, peace of my Lord Yeshua I speak. Peace I speak into their situations in the name of Jesus Christ of Nazareth. Peace I speak upon their body in the name of Jesus Christ of Nazareth. Peace, yes, peace of the Lord. प्रभु की शांति, प्रभु का शालोम खुदावन खुदा, yes, right now. आपकी बीमारियों में मैं परमेश्वर के शालोम को बोलती हूँ, आपकी बीमारियों में परमेश्वर के शालोम को बोलती हूँ। इसी समय आपकी बीमारी के स्टॉर्म्स प्रभु यीशु के नाम से थम जाए। आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें जिस जगह पर आपको चंगाई की जरूरत है, जिस जगह पर आपको चंगाई की जरूरत है उस जगह पर अपने हाथ को रखें। Come on, right now, people of God. The presence of Lord will touch you in a place where you require Him to touch you today. जहां आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, आज वहीं पर परमेश्वर छुएंगे और आपको चंगाई बख्शेंगे। Oh, thank you, Master. Dear Holy Spirit, I am just so thankful to you. I am just so thankful to you. Father God, this time I pray for every dear brother and sister who is watching us right now. प्रभु आपका हाथ मेरे परमेश्वर, यहोवा राफा खुदा, आपका हाथ मेरे प्रभु जी उन बीमारी की जगहों पर रख दे मेरे प्रभु जी, उन बीमारी वाली जगहों पर, उन दर्द, उन कष्ट वाली जगहों पर रख दे प्रभु जी। और इसी घड़ी से प्रभु, इसी घड़ी से आपकी चंगाई प्रभु
उनके ऑर्गन्स को भरना शुरू करें। आपकी चंगाई मेरे प्रभु जी, आपकी चंगाई मेरे परमेश्वर, उनके ऑर्गन्स को भरना शुरू करें, उन सारे बॉडी पार्ट्स को भरना शुरू करें। क्रॉनिक डिजीजेस प्रभु यीशु के नाम से जड़ से सूख जाए। यस, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, जड़ से सूख जाए क्रॉनिक डिजीजेस। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स प्रभु यीशु के नाम से खारिज हो जाए। Yes, I speak in the name of Jesus Christ of Nazareth, under the authority that has been given to me as a servant of the Most High God. I speak to these sicknesses. I speak to these diseases. I speak to these painful areas. Out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Out I command. इसी समय, come on, you can write your testimonies. I am feeling there are testimonies happening right now. I know it in spirit के इस समय testimonies आ रही हैं। सिसिलिया जी, आपकी स्किन प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर में से बाहर निकल रही है। आउट आउट आउट, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। थैंक यू मास्टर। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, आपकी शालोम मेरे परमेश्वर इसी समय मस्तिष्क में सारी की सारी मेंटल टर्बुलेंस में आ जाए। और प्रभु जैसे ही आप उन्हें छुए मेरे परमेश्वर, जैसे ही आप उन्हें छुए मेरे खुदाबंद खुदा, they can feel that there is presence of the Lord in their house, in their place. Right now, let them feel it, Father. Let them feel your presence in their houses. And let them know that, Father, with your presence is coming a divine shalom, a divine peace in their homes. प्रभु, आपकी शांति उनके घरों में आ रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Master. Thank you, Lord. प्रभु, जैसे आपने यहोशू को ये बात कही थी, जैसे आपने यहोशू को ये बात कही थी, क्या मैंने तुझे कमांड नहीं किया कि उठ और हियाब बांध और खड़ा हो जा। प्रभु, आज यही वचन मैं आपके लोगों की जिंदगी में बोलती हूं, that the Lord has commanded you to be strong and courageous and be confident. Hallelujah. Be confident in the Lord. Be confident in the Lord. इस बात को जानते हुए courageous हो जाए कि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. Thank you, Master. धन्यवाद हो प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Oh, I know, Father, you are working amongst your people. धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। Thank you, Lord. इस समय परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे वो करें। उठ के खड़े हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जो हाथ, जो हड्डियां, जो हाथ पैर पहले नहीं हिला सकते थे वो हिला कर देखें। थैंक यू मास्टर। Nadia ji, the pain has gone in the name of Jesus. I command migraine to leave your body in the name of Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद हो प्रभु जी। Thank you, Lord. Thank you once again for everything. Thank you, Lord. We give you the glory. We give you the glory. The glory belongs to you, Master. प्रभु जी, महिमा सिर्फ आप ही की है, आप ही की है प्रभु, और आप ही के नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मेरे परमेश्वर, आपके नाम को बुजुर्गी और जलाल देते हुए यीशु राजा, पवित्र आत्मा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए अब्बा खुदावन, आपके कामों के लिए प्रभु जी आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आज की सारी प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। The power of the Lord is here, and the power of the Lord is already working in your life. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी में ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। सिर्फ विश्वास रखें, सिर्फ विश्वास रखें। आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को परमेश्वर बदल रहे हैं। आपकी वरीज को, आपकी टेंशन्स को, आपकी जिंदगी के मुश्किल और असंभव, इम्पॉसिबल हालातों को परमेश्वर बदल रहे हैं। I'm feeling so joyful. I'm feeling just so joyful in the Lord. And I really wish and hope and pray that you feel the same joy in your life. It's just so wonderful to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ही भली बात है। परमेश्वर आपके साथ रहे।
परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाएंगी, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और आज आपने जो चंगाइयां पाई हैं, आज आपने जो हीलिंग्स रिसीव की हैं, आज आपने जो छुटकारे पाए हैं, प्लीज आप उन सभी बातों की गवाही जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज पर बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप जो नंबर आपके पास उपलब्ध है उसमें बता सकते हैं, बट डू टेल अस, बिकॉज दिस इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड इट एनकरेजेस अस इवन मोर। हमें परमेश्वर में और उत्साहित कर देती हैं आपकी गवाहियां। सो डू शेयर योर टेस्टिमनीज विद अस। आज के लिए बस इतना ही, और मेरी यही आपके लिए प्रार्थना है कि आप परमेश्वर में इस नए उत्साह को पाएं, और जब आप इस वचन को जो आज आपके साथ शेयर किया गया है, ये जो 5 बातें शेयर की गई हैं, जब आप इन्हें अपनी लाइफ में लागू करें तो आप जरूर एक माइटी ब्रेक थ्रू को देख सकें। आमीन।